उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है। कल ही उनके नाम की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव से पहले भाजपा के नए सीएम के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जहां उन्हें पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच बैलेंस बनाना होगा, तो राज्य की जनता के बीच सरकार के काम को और तेजी से पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकता होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में युवा चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हो गई। उन्हें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 11 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिपरिषद में सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद को शामिल किया गया है। उत्तराखंड में जारी विकास परियोजनाओं को और गति प्रदान करने को पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बताया। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी 4 धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं। पुष्कर सिंह धामी से पहले तीरथ सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक संकट के चलते उन्होंने 4 महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। पुष्कर सिंह रावत को शनिवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। हालांकि कुछ छिटपुट असंतोष की खबरों के बीच उन्होंने रविवार को शपथ ग्रहण से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों भुवन चंद खंडूरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। धामी कैबिनेट के साथी मंत्रियों ने भी आलाकमान के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे भविष्य के लिए नई दिशा बताया। साथ ही आगामी चुनाव में धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में खुशी जाहिर की। युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जब संगठन मंत्री था वो मेरे साथ में अध्यक्ष थे, तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया। नई युवा शक्ति नेतृत्व के लिए आगे आई है और निश्चित रूप से उसके साथ पूरी पार्टी लगेगी, पूरी कैबिनेट लगेगी और 2022 में अच्छी विजय प्राप्त करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पुष्कर धामी और सभी शपथ लेने वालों को बधाई। उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बधाई संदेश में कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक बधाई। युवा एवं बेहद ऊर्जावान धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उन्हें उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में जन्मे पुष्कर सिंह धामी का लंबा समय सार्वजनिक जीवन के तौर पर बीता। 2 बार खटीमा से विधायक निर्वाचित हुए पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के रूप में राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री मिल गया है। इसके साथ ही उनकी चुनौती है कि वो किस तरीके से न सिर्फ केंद्र की बल्कि राज्य की नीतियों को आम जन तक पहुंचाते हैं और विश्वास कायम कर पाते हैं, जिस विश्वास के साथ आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है। युवाओं में बेहद लोकप्रिय धामी के पास सबसे बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें भाजपा को फिर से सत्ता में वापसी कराना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ चंद्रशेखर और उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के बाद अब बात उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भाजपा के लिए कल बड़ी सियासी जीत का दिन था, जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने 75 में से 67 जिलों में जीत हासिल की। इस जीत के बाद विरोधी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े किए तो योगी आदित्यनाथ ने जनता के समर्थन से 2022 में सत्ता वापसी का दावा किया है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जहां भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है।
अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के चेहरे खिल गए हैं और पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। नतीजों से गदगद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाजपा के प्रति जनता के समर्थन का ही असर है कि इतनी बड़ी जीत मिली और 2022 में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों से सत्ता में वापसी करेगी। 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत की 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दल अपना दल को मिली हैं। राज्य की सियासत के लिहाज से समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों को भाजपा ने जबरदस्त पटखनी दी है। समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा लोकदल, निर्दलीय और जनसत्ता दल को 1-1 सीट मिली है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दल जनता के मन को पढ़ पाने में विफल रहे हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में अपनी सियासी जमीन सिमटते देख तमाम विपक्षी दल भाजपा की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर करार दिया है। और जनता ने जो जनादेश दिया था वो समाजवादी पार्टी को दिया था। उस जनादेश के खिलाफ, उस जनादेश का अपहरण करके भारतीय जनता पार्टी जिलों में चुनाव जीती है। आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर सीट जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। उत्तर प्रदेश में मिली इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी है। सभी ने भाजपा की नीतियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ की और भाजपा के संगठन को धन्यवाद दिया। इस बीच राज्य के नए जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक वर्चुअल मीटिंग की और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था और विकास के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 67 सीटें जीतकर भाजपा ने 2016 में समाजवादी पार्टी द्वारा 60 सीटें जीतने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भाजपा ने 21 जिलों में निर्विरोध जीत हासिल की थी तो बाकी जगहों पर चुनावी जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।